जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू द चैनल। अच्छा, एक चीज़ मैंने जो आपको लोअर लिम्ब और अपर एंजियोग्राम में डिफरेंशिएट करवानी थी। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि जी इसमें 20 सेकंड और 40 सेकंड वाली जो बात है वो उसकी डिटेल क्या है। तो उसमें बेसिकली बाकी चीज़ें तो आपकी सारी सेम हैं कि स्कैनो आपने ले लिया, आपने एस एंड वी जो है वो अपर लिम्ब के लिए आर्च ऑफ एओर्टा पे लगाते हैं, आप लोअर लिम्ब के लिए जो है वो डिसेंडिंग एओर्टा पे लगाते हैं, एट द लेवल ऑफ किडनी आप लगाते हैं L3 के लेवल पे। ठीक है, वो चीज़ें आपको समझ आ गई। शॉर्ट स्टार्ट आप इसमें ये वेट टाइम जो है वो 10 सेकंड को कम करके 5 सेकंड भी ज़ीरो भी कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या है, इसको भी एक बार समझ लें। मेरा जो बेसिक मकसद होता है वो हमेशा चीज़ें आपको समझाने का होता है कि आप ये चीज़ें अगर समझ जाते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, शॉर्ट स्टार्ट से मुराद क्या है कि 10 सेकंड आप इसमें वेट टाइम रखा हुआ है। तो इसका मकसद ये है कि जब आपने आप यहाँ से आपने मशीन को भी प्रेस कर दिया, आपने कंट्रास्ट को भी दे दिया, तो कंट्रास्ट तो चला जाएगा, लेकिन ये मशीन यहाँ से आपने चलाने के बाद वो वेट करेगी, 10 सेकंड वेट करेगी। मशीन अभी उसको ROI को ढूंढना शुरू नहीं करेगी, मतलब कंट्रास्ट को ढूंढना शुरू नहीं करेगी ROI के ऊपर। तो वो 10 सेकंड इंतज़ार करेगी। 10 सेकंड जब गुजरेंगे उसके बाद वो जो शॉर्ट स्टार्ट है उसको वो चलाएगा। अगर मैं इसको 0 सेकंड करता हूँ या 5 सेकंड करता हूँ तो ये करेगा कि ये 5 सेकंड वेट करेगी और उसके बाद चलेगी। अगर मैं इसको 0 सेकंड करता हूँ तो ये क्या होगा कि फ़ौरन जो ही मैं मशीन का बटन प्रेस करूँगा तो मशीन चल जाएगी और उधर से कंट्रास्ट भी जाएगा। उसमें फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है? इसका नुकसान एक ही है कि पेशेंट को वैसे रेडिएशन मिल रही होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो कंट्रास्ट है वो तकरीबन 5 से 7 सेकंड लगाएगा आपके हार्ट तक पहुंचने में, क्योंकि आपने बाजू से अगर उसको कंट्रास्ट दिया है या लोअर लिम्ब से अगर आप अपर लिम्ब परफॉर्म कर रहे हैं तो लोअर लिम्ब में आपने उसको कंट्रास्ट दिया तो 5-7 सेकंड उसके लगेंगे हार्ट तक पहुंचने में। उसके बाद कंट्रास्ट हार्ट में पहुंचेगा और हार्ट से निकल के अगर आगे आयोटा में जाएगा तो पहले मशीन को फ़ौरन से ढूंढने का मकसद नहीं है। तो 5-7 सेकंड आप वेट करवा के ढूंढ लें, मतलब 10 सेकंड अगर आप रखते हैं, हम यहाँ पे रखते हैं, तो इसका मकसद यही होता है कि क्योंकि 7-8 सेकंड बाद ही कंट्रास्ट आना है तो उससे पहले मशीन को घुमाने की और रेडिएशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हमने 10 सेकंड का वेट रखा होता है ताकि पेशेंट को रेडिएशन डोज कम से कम मिले। इस चीज़ की आपको समझ आ गई। दूसरी बात यह है कि आपने यहाँ से जो मेन डिफरेंस मैंने आपको बताना है कि स्कैनिंग टाइम जो है वो अपर लिम्ब में हम 20 सेकंड रखते हैं, ठीक है, और लोअर लिम्ब में हम इसको 40 सेकंड रखते हैं। अब इसको कंप्लीट कैसे किया जाता है? अब ये यहाँ से कंप्लीट होता है, एक तो आपके फील्ड ऑफ व्यू से जो आपने एरिया कवर करना होता है। बेसिकली जो आप एरिया कवर करते हैं, अगर मैं इसको ज़्यादा करता हूँ तो ये टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा। जी, तो इसमें जो सारी बात है वो यहाँ से टाइमिंग की है। तो इस टाइमिंग को आप मतलब कैसे कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं? तो या 600 को अगर आप मैं 500 करता हूँ तो इस 500 में क्या होगा कि मेरा जो स्क्रीन टाइम है वो यहाँ से कम हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये कम कैसे करना है? मैंने अपने हिसाब से करना है कि मेरे पास जो स्कैनो है उस स्कैनो के ऊपर मैंने जितना एरिया मैं कम रखूँगा तो वो इतना जो स्कैन टाइम है वो कम हो जाएगा। अगर मैं इसको बड़ा करूँगा 800 तक जाऊँगा तो वो जो स्कैनिंग है वो ज़्यादा हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको 800 करता हूँ तो इसका स्कैन टाइम जो है वो 27 तक चला गया। अब इसको कम करने के लिए मेरे पास एक ही टेक्निक है कि मैं इसको कैसे कम कर सकता हूँ कि मैं इसको फास्ट में जाऊँगा। मैं अगर यहाँ से बेसिकली ये थिकनेस के अंदर जाते हैं, यहाँ से इसको अगर मैं डिटेल में करूँगा तो ये 36 सेकंड आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने अगर फास्ट करना है तो मैं डिटेल, स्टैंडर्ड या फास्ट पे अगर जाऊँगा तो वो पिच फास्ट हो जाएगी मैक्सिमम। ये यहाँ से पिच आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब छोटी मशीनों के अंदर ये होता है कि इसीलिए आप लोअर लिम्ब या अपर लिम्ब परफॉर्म नहीं कर पाते कि आपका जो स्कैनिंग टाइम है वो ज़्यादा होता है, जो रोटेशन टाइम है आपका वो ज़्यादा होता है, आपकी पिच जो है वो स्लो होती है। तो अगर यहाँ पे पिच हमारी फास्ट होगी, 0.5 तक जाएगी, तो ये इतना जल्दी ही स्कैन परफॉर्म करेगा तो आपका इतना स्कैन टाइम जो है वो कम हो जाएगा। जैसे इसको फास्ट किया मैंने और 18 सेकंड इसका स्कैन टाइम हो गया। अब इसमें मैं 2 सेकंड वेट डालूँगा, ये टोटल मिला के 20 हो गए। वेट टाइम प्लस टोटल स्कैन टाइम, तो ये टोटल जो है आपका 20 सेकंड हो गया। तो अपर लिम्ब में हमने इस तरह 20 करना है। अगर यही एरिया मेरा कम है, किसी बच्चे का मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, 300 अगर उसका एरिया है, ठीक है, 300 से मुराद ये कि एरिया बच्चे का जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, इतना सारा बच्चा है, तो उसमें जो है क्या होगा कि आपका जो स्कैन टाइम है वो 11 सेकंड आएगा। ठीक है, इस 11 सेकंड को क्योंकि मैंने 20 करना है, 15 से 20 तक उसकी रेंज होती है, तो मैंने 20 तक करना है अगर, तो 11 इसमें ये आ रहा है, तो मैं इसमें क्या करूँगा कि वेट टाइम डाल दूँगा 9 सेकंड।
तो 11 सेकंड ये और 9 सेकंड ये आपके हो जाएंगे टोटल 20 सेकंड। तो आपने अपर लिम में क्या करना होता है कि इसको टोटल 20 सेकंड स्कैनिंग जो है वो आपने इसमें कंप्लीट करनी होती है 20 सेकंड के अंदर। अगर यही वाला जो है वो आप लोअर लिम में है तो लोअर लिम में क्योंकि आपका एरिया ज़्यादा होगा तो आपने क्या करना है कि वो मिसाल के तौर पे 800 से 800 एरिया है तो आपके पास ये 27 सेकंड इसका स्कैन टाइम आ रहा है अगर आप उसी बड़ी मशीन पे कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने फिर 27 टोटल 40 में से 27 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 23 नहीं 13 करेंगे तो ये आपके पास टोटल 40 सेकंड इसका स्कैन टाइम, मतलब 40 सेकंड में आपका टोटल स्कैन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बेसिक जो है वो लोअर लिम आपका 40 सेकंड में कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका ये ऑलरेडी 1200 है, इसका एरिया 1200 आपके पास है तो ये ऑलरेडी 40 सेकंड के अंदर ये स्कैन हो रहा है। तो फिर आपको यहाँ पे स्कैन वेट डालने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप इसको ज़ीरो करेंगे। तो ये साइंस है बेसिकली कि आपका अगर स्कैन टाइम 15 सेकंड है 20 सेकंड है बड़ी मशीन पे उस पर हो सकता है पॉसिबल है, लेकिन अगर 16 पे करेंगे 16 पे ये पॉसिबल नहीं है। 16 पे ऑलरेडी इसको हमने मैनेज करना होता है बड़ी मुश्किल के साथ कि फ़ास्ट, एक तो फास्ट के ऊपर हम कर रहे होते हैं और दूसरी चीज़ ये कि एरिया बड़ी मुश्किल से ये 40 सेकंड में ये स्कैन कंप्लीट हो रहा होता है। तो ये 16 और उससे छोटी मशीन पे, छोटी तो पॉसिबल नहीं है, 16 के ऊपर ये वाला काम हो रहा होता है। अगर आप किसी बड़ी मशीन पे कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे वेट डालना पड़ता है कि 40 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो, क्योंकि वो स्कैन टाइम आपका 30 आ रहा होगा तो 30 में 10 सेकंड आप इंतज़ार करवाएंगे तो 40 सेकंड पूरा होगा, ठीक है। यानी कि आपने 10 सेकंड उसको लेट शुरू करना है ताकि आपका जो टोटल स्कैनिंग कंप्लीट हो वो 40 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो। समझ गए बात को? तो ये डिफरेंस होता है। अपर लिम में 20 सेकंड में कंप्लीट करना होता है और लोअर लिम में 40 सेकंड में कंप्लीट करना होता है, ठीक है।